जय शनिदेव। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो जिमी में। आप सभी दर्शकों पर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी आशा के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जान लेते हैं आज के कार्यक्रम के प्रमुख अंग क्या हैं। तो सर्वप्रथम आज हम आपको बताएंगे पंचांग के विषय में, तत्पश्चात राशिफल और उपायों के विषय में आपको जानकारी देंगे जिससे आपका दिन और मन दोनों मंगलकारी बने। और कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम आपको बताएंगे गुरु चांडाल योग के विषय में कि यह किस प्रकार बनता है कुंडली में, और आपके 12 भावों में गुरु चांडाल दोष किस प्रकार के फल देता है तथा उनसे बचने के क्या विशेष उपाय हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। जी हाँ, आज 13 दिसंबर सन 2023 मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। नक्षत्र ज्येष्ठा रहेगा। नक्षत्र के स्वामी रहेंगे बुध देव। और आज के नक्षत्र में जन्म लिए हुए बालक को हम गंडमूल में उत्पन्न अर्थात पैदा हुए बच्चे माने जाते हैं। तो आज गंडमूल की शांति भी उनकी कराई जाएगी जो बच्चे आज के नक्षत्र में पैदा होते हैं। योग रहेगा शूल और करण रहेगा कृत्तिंसु घना। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:09। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:21। चंद्रदेव सुबह 11:05 तक वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे, तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल का समय जान लेते हैं। 13 दिसंबर सन 2023 बुधवार के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1:30 तक। वहीं गुलिक काल, जी हाँ, गुलिक काल का समय जो रहेगा वह रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल वह समय होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने की मनाही होती है, अर्थात अशुभ समय। गुलिक काल में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं प्रारंभ, अर्थात शुभ समय। तो ये तो रहा आज के पंचांग का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं राशिफल के विषय में। तो 13 दिसंबर सन 2023 बुधवार के दिन प्रथम राशि है मेष राशि। तो आज पढ़ाई अच्छी होगी, शिक्षा लाभान्वित कर रही है, मन लगाकर पढ़ेंगे। व्यापार में उठापटक की स्थिति है, वाणी का संयम रखिएगा। धन निवेश में आज बहुत सजगता से आपको आगे बढ़ना है। निजी क्षेत्र अनुकूल रहेगा, अधिकारी वर्ग का साथ मिलेगा। वहीं बात करेंगे सरकारी क्षेत्र की, तो आज मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, मामला डामाडोल दिखाई देता है। वहीं वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता है, रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में उठापटक की स्थिति है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के विषय में पेट और आंखों की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज एक काजल का टीका अपने कान के पीछे लगा लीजिएगा, बहुत उत्तम उपाय है। क्या नहीं करना है, तो आज मन की बात साझा बिल्कुल नहीं करनी है। शुभ रंग आपके लिए भूरा और भाग्य प्रतिशत 59%। तो ये तो रहा मेष राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि के विषय में। तो आज शिक्षा पूर्णता की ओर जाएगी, शिक्षा लाभान्वित हो रही है, मित्रों का साथ मिलेगा, अध्यापक वर्ग आपके साथ चलेंगे, आपकी जो समस्या है उनका समाधान करते हुए चलेंगे। तो किसी प्रकार के व्यवधान शिक्षा क्षेत्र में नहीं दिखाई देता है। व्यापार की स्थिति डामाडोल है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज पक्ष में नहीं है आज स्थिति, रिस्क लेने से बचिएगा। निजी क्षेत्र आज उत्तम है, हर प्रकार की दिव्यता, शुभता और दैवीय शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। वहीं बात करेंगे सरकारी क्षेत्र की, तो आज मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, वर्क प्रेशर के कारण मामला डामाडोल दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, सौहार्द बना हुआ है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। लव लाइफ आज परेशान कर रही है, सजग रहिएगा। बाहरी तत्व के कारण आज मामला डामाडोल हो सकता है।
कोई मित्र इत्यादि आपकी बैकबाइट कर सकता है, आपके रिश्ते में सेंध लगा सकता है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उसमें विश्वास की खाद अवश्य डालिएगा, क्योंकि विश्वास पर ही रिश्ते अडिग बनते हैं। स्वास्थ्य के विषय में पेट, आंख और लीवर की समस्या दिखाई देती है और उपाय के तौर पर एक इलायची अपने हाथ में रखकर ओम बुम बुद्धाय नमः का 21 बार जाप करने के बाद उस इलायची पर 3 बार फूंक मारकर वह इलायची ग्रहण कर लीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय। क्या नहीं करना है तो आज बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना है। शुभ रंग आपके लिए हरा है और भाग्य प्रतिशत है 62%। तो ये तो रहा वृषभ राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि के विषय में। क्या कहते हैं मिथुन के सितारे। 13 दिसंबर सन 2023 बुधवार के दिन अचानक से तनाव बढ़ रहा है, शिक्षा बाधित होती हुई दिखाई दे रही। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे, पार्टनर का साथ मिलेगा और काम बन जाएगा। निजी क्षेत्र आज भारी पड़ रहा है, दोपहर के बाद स्थिति पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। आज वाणी का संयम रखिएगा। सरकारी क्षेत्र में आज लेन देन को लेकर बहुत सजग रहिएगा, अन्यथा मामला डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में सौहार्द बना हुआ है, रिश्ते मधुर हो रहे हैं। लव लाइफ आज मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। आज आपकी कोई भी बात उनको चुभ सकती है, ईगो का क्लैशेस हो सकते हैं, तो बहुत सजगता से आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य के विषय में बैक, किडनी और आंखों की समस्या दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को भोजन करा दीजिएगा। क्या नहीं करना है तो आज मन की बात साझा बिल्कुल नहीं करनी है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 58% तो ये तो रहा मिथुन राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के विषय में। तो आज समय अनुकूल है, शिक्षा लाभान्वित कर रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज रिस्क ना लें, उत्तम रहेगा, अन्यथा धन कहीं रुक सकता है। निजी क्षेत्र अनुकूल है, प्रमोशन की ओर अग्रसर करेगा। आज अधिकारी वर्ग से अच्छा सामंजस्य आपका बैठ जाएगा। सरकारी क्षेत्र आज उलझाएगा, परिस्थितियां गंभीर रूप ले रही हैं, वाणी का संयम रखिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, सौहार्द बना हुआ है, रिश्ते मधुर हो रहे हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वहीं लव लाइफ आज मुश्किलें दे रही है, लव लाइफ में मामला डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के विषय में आंख, किडनी और बैक की समस्या दिखाई देती है। उपाय क्या करें कर्क राशि वाले। आज हाथ जोड़कर गणपति जी का नमन करेंगे। ओम गंगणपताये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय है कर्क राशि वालों के लिए। क्या नहीं करना है, आज दूसरों से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी है। शुभ रंग आपके लिए भूरा और भाग्य प्रतिशत 62% तो ये तो रहा कर्क राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के विषय में। तो आज शिक्षा लाभान्वित करेगी, शिक्षा हर प्रकार से आपको मदद दे रही है। आपके जो हडल्स चले आ रहे थे वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। व्यापार आज नुकसान हो सकता है, वाणी का संयम रखिएगा। पार्टनर के साथ भी कुछ मतभेद दिखाई देता है। निजी क्षेत्र आज लाभान्वित कर रहा है, निजी क्षेत्र में आज लाभ के अवसर मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र उलझाएगा, सरकारी क्षेत्र आज मामला डामाडोल है। सरकारी क्षेत्र वाले आज कार्य उलझाए नहीं, कार्य में मेहनत करिएगा, शाम तक स्थिति पक्ष में आ जाएगी। वैवाहिक जीवन आज उत्तम है, सौहार्द बना रहेगा, वाणी का संयम रखिएगा। लव लाइफ आज परेशान करेगा, बात ब्रेकअप तक जा सकती है, वाणी का संयम रखिएगा। आज गुस्से में, क्रोध में, कुछ भी आवेश में आकर उनको कुछ मत बोलिएगा। यदि आपकी राशि सिंह है तो सिंह राशि वाले, यदि स्त्री हैं तो भी और पुरुष हैं तो भी आज वाणी का संयम अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के विषय में आंख, किडनी और बैक की समस्या दिखाई देती है और उपाय के तौर पर आज हरी सब्जी का दान आपके लिए रहेगा उत्तम उपाय। और क्या नहीं करना है तो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए बादामी और भाग्य प्रतिशत 62
62%। तो ये तो रहा सिंह राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं, जी हाँ, कन्या राशि के विषय में। अद्भुत है शिक्षा, आज लाभान्वित कर रही है, समस्याओं का अंत हो रहा है। व्यापार में आज विवेक से काम लीजिएगा। विवेक अर्थात शांति के साथ, उन्माद ना करें, उग्र ना हो। धन का निवेश करने से पहले सलाह लें, अन्यथा धन कहीं फंस सकता है। निजी क्षेत्र शुभता दे रहा है। निजी क्षेत्र में हर प्रकार की दिव्यता और शुभता आपके साथ चलेगी। बॉस प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्य की सराहना होगी। वहीं सरकारी क्षेत्र आज कष्ट देगा। सरकारी क्षेत्र में आज मामला डामाडोल दिखाई देता है। आज वाणी का संयम रखिएगा। अधिकारी वर्ग से बात करते समय अपने शब्दों का चयन उत्तम रखिएगा। वैवाहिक जीवन क्या पूछना है, आज एक दूसरे के प्रति समर्पण का जो भाव है, उस भाव के कारण आपके रिश्ते में एक अटूटता आएगी। प्रेम बढ़ेगा, विचार मिलेंगे। लव लाइफ अनुकूल है। लव लाइफ में आई बाधाएं दूर हो रही हैं। पहले से कोई समस्या चली आ रही थी, वह अब विच्छेदित हो रही है। मित्रों का साथ मिलेगा, परिवार से भी सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के विषय में पेट, कमर और आंखों की समस्या दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को दवा इत्यादि का आपको दान करना है। दवा कुछ भी दे सकते हैं आप, जो उसको जरूरी हो। अपने पास से किसी को बाम, मर्रम, कुछ भी आप आज दवा स्वरूप उन्हें उपहार कर दीजिए किसी को। बहुत उत्तम उपाय। क्या नहीं करना है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और भाग्य प्रतिशत 52% तो ये तो रहा कन्या राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के विषय में। क्या कहते हैं तुला के सितारे। 13 दिसंबर सन 2023 बुधवार के दिन मन लगाकर पढ़ने वाले हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र उत्तमता दे रहा है, व्यापार कष्ट देगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से मामला डामाडोल है। सरकारी क्षेत्र आज थोड़ा सा सजग रहिएगा। लेन देन सतर्कता से कीजिएगा, सतर्क रहिएगा, अन्यथा आज कहीं पकड़े जा सकते हैं। निजी क्षेत्र लाभान्वित करेगा। पश्चिम दिशा से न्यू जॉब का ऑफर आ सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन अनुकूल है, विचार मिल रहे हैं। लव लाइफ आज धैर्य रखिएगा। अपनी कल्पनाओं को थोड़ा साध के रखिएगा। कल्पनाओं के घोड़ों को लगाम सहित खींच के रखिएगा, अन्यथा आज बात ब्रेकअप तक जा सकती है। स्वास्थ्य के विषय में किडनी, आंख और कमर की समस्या दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज तुलसी के पौधे में जल देने के बाद उसकी मिट्टी से आप अपने मस्तक पर तिलक से शोभित कर लीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय। और क्या नहीं करना है तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। ऑरेंज कलर की शुभता रहेगी। जी हाँ, 55% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा तुला राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। क्या कहते हैं वृश्चिक के सितारे। तो शिक्षा उत्तम है। बुजुर्गों का, परिवार में बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर जाएगी। व्यापार आज लाभान्वित करेगा। मित्रों का साथ मिलेगा, पार्टनर का साथ मिल जाएगा। धन उत्तमता से अग्रसर रहेगा। निजी क्षेत्र आज मुश्किलें बढ़ा रहा है। दोपहर के बाद समस्या गंभीर रूप ले सकती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रवेश धनु राशि में हो रहा है। तो दोपहर के बाद स्थिति डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र आज उलझाएगा, विवाद हो सकता है। अधिकारी वर्ग से सावधान रहिएगा। अगर आपके अधिकारी स्त्री वर्ग है तो वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। लव लाइफ ब्रेकअप की ओर जाएगी, मामला डामाडोल है। वहीं वैवाहिक जीवन में रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय में कमर, आंख और पेट की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज काला वस्त्र धारण कर लीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय। क्या नहीं करना है तो आज अपने राज किसी से भी साझा नहीं करने हैं। शुभ रंग आपके लिए काला और भाग्य प्रतिशत 58% तो ये तो रहा वृश्चिक राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं
जी हाँ, धनु राशि के विषय में तो आज सुबह 11:05 के बाद 13 दिसंबर सन 2023 चंद्रमा आप ही की राशि में विराजित होने वाला है। तो शिक्षा के अच्छे अवसर मिलेंगे, मानसिक मजबूती रहेगी, हर प्रकार से शिक्षा पूर्णता की ओर जाएगी। व्यापार आज स्थिति सही नहीं दे रहा है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सावधान रहिएगा। निजी क्षेत्र आज लाभान्वित करेगा, निजी क्षेत्र हर प्रकार की दिव्यता और शुभता दे रहा है। सरकारी क्षेत्र आज कार्य की अधिकता के कारण मामला डामाडोल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा, हर प्रकार की दिव्यता और शुभता रहेगी। लव लाइफ आज प्लस माइनस में झूलती हुई दिखाई दे रही है, कभी वो खुश, कभी हम नाराज, कभी हम नाराज तो वो कभी खुश। तो इस तरीके से आज पूरा दिन निकलेगा। स्वास्थ्य के विषय में कमर, आंख और किडनी की समस्या दिखाई देती है, और उपाय के तौर पर आज बच्चों को कुछ खाने की वस्तु उपहार स्वरूप दे दीजिएगा, बहुत उत्तम उपाय। और क्या नहीं करना है, तो आज अपने को कम बिल्कुल नहीं आंकना है। शुभ रंग आपके लिए हरा और भाग्य प्रतिशत 57% तो ये तो रहा धनु राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं मकर राशि के विषय में। तो शिक्षा टॉप है, आज बढ़िया खूब पढ़ने वाले हैं। आज अध्यापक खुश रहेंगे, आपके परिवार वर्ग भी आपसे खुश रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यापार में आज थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। निजी क्षेत्र अनुकूलता दे रहा है, वाहन का सुख दे रहा है। वहीं बात करेंगे सरकारी क्षेत्र की, तो अचानक से समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। समस्याओं से बचने के लिए आज का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, हर बात आपके साथ है। क्या बात है, वैवाहिक जीवन उत्तम था। और वहीं बात करेंगे लव लाइफ की, तो इनबैलेंस स्थिति है, आज डामाडोल है स्थिति। आज वाणी का संयम रखिएगा, उपाय अवश्य कर लीजिएगा जो आज हम आपको बताएंगे। वहीं स्वास्थ्य के विषय में किडनी, हार्ट और आंख की समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं, और उपाय जान लीजिए अब मकर राशि वाले। एक कटोरी में हल्दी लेकर उसको घोल लीजिएगा, घोलने के बाद उसका जो तिलक है अपने मस्तक पर सुशोभित कर लीजिएगा। बहुत उत्तम और छोटा सा उपाय, एक बार अवश्य करके देखिएगा। और क्या नहीं करना है, तो उधार पैसा आज बिल्कुल नहीं देना है। कोई मांगे तो भैया आज पैसा नहीं है, सीधी बात है, तो उधार देने से आज बचना है। शुभ रंग आपके लिए पीला और भाग्य प्रतिशत 58% तो ये तो रहा मकर राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि के विषय में। क्या कहते हैं कुंभ के सितारे, तो आज पढ़ाई बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल थोड़ी समस्याग्रस्त होने के कारण शिक्षा आज पूर्णता की ओर नहीं जा रही है, बाधा उपस्थित होंगी। वहीं व्यापार आज तनाव दे रहा है, आज व्यापारिक दृष्टिकोण से धन कहीं रुक सकता है। निजी क्षेत्र आज प्रमोशन की ओर लेकर जाएगा, बॉस खूब प्रसन्न रहने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र आज उन्नति की ओर आपको प्रशस्त करेगा। आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्य क्षमता को देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन आज संतान का सुख दे रहा है। वैवाहिक जीवन में आज बच्चों को लेकर उनके भविष्य के बारे में कुछ मंत्रणा आप कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उनके आगे आने वाले भविष्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लव लाइफ आज शादी की चर्चा को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार में कुछ माहौल को देखते हुए अपनी बात रख सकते हैं। स्वास्थ्य के विषय में पेट, आंख और घुटने की समस्या दिखाई दे रही है। वहीं उपाय के तौर पर बहुत सरल उपाय है, आज किसी जरूरतमंद को जल पिला दीजिएगा। अपने घर में ही किसी को लाकर एक गिलास में पानी और उनको दे दीजिएगा कि पानी पी लीजिए। कोई भी बड़े हों आपके, उनका पानी पीकर आशीर्वाद ले लीजिएगा, बहुत उत्तम उपाय है। कुंभ राशि वालों के लिए क्या नहीं करना है, तो आज काला रंग बिल्कुल ना पहनिएगा। सफ़ेद रंग की दिव्यता और शुभता आपके साथ चलेगी। शुभ रंग आपके लिए है सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत है 72% तो ये तो रहा कुंभ राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। 13 दिसंबर सन 2023 बुधवार के दिन शिक्षा के लिए उचित माहौल प्रस्तुत है।
आपका इंतजार कर रहा है। बस किताब और कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और हर प्रकार की दिव्यता और शुभता आपके साथ चलेगी। व्यापार लाभान्वित करेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर प्रकार की का जो दिव्यता दिखाई दे रही है वह आपके साथ चलेगी। वहीं निजी क्षेत्र तनाव का कारण बनेगा। आज बॉस से बहुत कम बोलना है या तो हो सके बोले ही ना। वैवाहिक जीवन उत्तम है, सौहार्द बना हुआ है, हर प्रकार की दिव्यता शुभता है। वहीं सरकारी क्षेत्र आज बॉस खूब प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको जो कार्य देंगे समय पे वह आप उनको वापस करेंगे। लव लाइफ आज उलझाएगा। आज सोच विचार कर आगे बढ़ने का समय है, अन्यथा मामला डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के विषय में पेट, आंख और कमर की समस्या दिखाई देती है और उपाय के तौर पर आज एक लाल धागा अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। शाम होते होते किसी पौधे में उसको डाल देना है। शुभ रंग आपको बताएंगे और क्या नहीं करना है। तो आज दूसरों के कार्य में बाधा बिल्कुल नहीं बननी है। शुभ रंग जान लेते हैं। तो शुभ रंग है आपके लिए लाल और भाग्य प्रतिशत है 52% तो ये तो रहा मीन राशि का हाल। आइए चलते हैं और आज आपको बताते हैं गुरु चांडाल दोष के विषय। गुरु चांडाल दोष क्या होता है पहले यह जान लेते हैं। तो कुंडली में कहीं भी गुरु के साथ राहु या केतु की युति बन जाती है। युति माने दो ग्रह बन जाते हैं, राहु और गुरु या गुरु राहु। ये दोनों ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो माना जाता है ज्योतिष गणना के अनुसार यह जो योग है वो गुरु चांडाल योग बनाता है। यह एक अत्यंत विनाशकारी योग माना जाता है। इसको हम काल सर्प दोष से भी ज्यादा विनाशकारी मानते हैं। अगर यह योग कुंडली में बनता है तो व्यक्ति पूजा पाठ में मन नहीं लगता, उसका नकारात्मक शक्तियां उसको घेर लेती हैं, पॉजिटिव एनर्जी उसके पास नहीं रह पाती। जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उसके आसपास बनी रहती है कि भगवान कुछ नहीं है, ये नहीं करने से ये सब बाह्य आडंबर है, इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। जो वह पढ़ता है उस क्षेत्र में कभी कार्य नहीं कर पाता, कार्य करता है तो उसमें सफल नहीं हो पाता, या तो वह पढ़ ही नहीं पाता है। शिक्षा में बहुत रुकावटें आती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन भर विपत्तियों में घिरा रहता है, मान सम्मान की कमी रहती है, चरित्र की हानि होती है, नौकरी व्यापार में घाटा होता है, नशे की लत में पड़ जाता है, गलत संगत में वह पड़ जाता है, गलत व्यक्तियों का साथ पकड़ लेता है, धन की हानि कराता है। अगर उसे कोई धन दे दिया जाएगा तो उसको वह तुरंत समाप्ति की ओर ले जाएगा। सुख शांति घर में रहने नहीं देता, छोटी छोटी बातों पे उसको लड़ना झगड़ना ही है। तो यह इस योग की सारी लक्षण मैंने आपको बताए। यदि आप भी इन लक्षणों से घिरे हुए हैं तो अपनी कुंडली को खोल के एक बार अवश्य देख लीजिएगा, कहीं उसमें राहु और गुरु की युति तो नहीं बन रही है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं और इस प्रकार के लक्षण हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का विवरण। हम आपको बताएंगे इस युति से किस प्रकार बचें, उसके विशेष उपाय हम आपको बताएंगे। तो अब आपको हम पहले बताना चाहेंगे कि इस जो ये योग बन रहा है, इस योग से आप किस भाव में यह बन रहा है, आप अगर अपनी कुंडली देखना जानते हैं तो वो है, आप देखिएगा। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं भाव में किस प्रकार यह फल देगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं गुरु चांडाल योग।
यदि गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में प्रथम भाव में है, अर्थात गुरु और राहु या गुरु या केतु की युति प्रथम भाव में यदि बन रही है, तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करेगा, अपने पड़ोसियों को परेशान करेगा। धन के मामले में तो यह भाग्यशाली रहेगा, धनी तो रहेगा, लेकिन धर्म में ज़्यादा महत्व नहीं देगा। आत्म केंद्रित नहीं हो पाएगा, अपने डिसीजंस उसके कभी भी सही नहीं हो पाएंगे। तो ये तो रहे प्रथम भाव के बारे में। आइए चलते हैं और आपको बता देते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में गुरु चांडाल योग अर्थात गुरु राहु या गुरु केतु की युति बन रही है, और यदि गुरु बलवान है तो व्यक्ति धनवान होगा, यदि राहु बलवान है तो व्यक्ति कभी भी धन संचय नहीं कर पाएगा, हमेशा धन के लिए तरसता हुआ ही दिखाई देगा, धूम्रपान करेगा, मांस मदिरा पिएगा, मांसाहारी रहेगा, धन की हानि करेगा और परिवार में सदैव मानसिक तनाव रखेगा। तो यह तो रहा द्वितीय भाव के लिए। आइए चलते हैं और बताते हैं आपको तृतीय भाव के विषय में। तृतीय भाव में यदि गुरु चांडाल योग है, गुरु और राहु की युति है या गुरु या केतु की युति है, तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा। गुरु बलवान है तो पुलिस मिलिट्री इत्यादि में जाएगा। यदि राहु बलवान है तो ऐसा व्यक्ति हत्या कर सकता है, ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल बन सकता है, ऐसे व्यक्ति में क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, पराक्रमी होता है, ऐसा व्यक्ति लेखन कार्य में काफ़ी प्रगाढ़ होता है, सिद्ध होता है। और राहु यदि बलवान हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति कुख्यात अपराधी भी बन जाता है। आइए चलते हैं और बताते हैं चतुर्थ भाव में यदि गुरु चांडाल योग की युति बनती है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। किंतु गुरु यदि बलहीन हो और राहु बलवान हो तो माता के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है, माता से कभी संबंध नहीं बन पाते, माता का सम्मान नहीं करता है, माता के लिए हमेशा मुश्किलें समस्याएं उत्पन्न करता रहता है, भूमि इत्यादि का विवाद उसके जीवन में कोर्ट कचहरी अवश्य बनी रहती है। आइए चलते हैं और आपको बताता हूं पंचम भाव में यदि गुरु चांडाल योग बन रहा है, गुरु राहु की युति बन रही है, गुरु केतु की युति बन रही है, बृहस्पति यदि नीच के हैं पांचवें भाव में, तो संतान को कष्ट होगा। आपकी संतान गलत मार्ग पे जा सकती है, गलत संगत में पड़ सकती है, शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं। राहु यदि ताकतवर है तो व्यक्ति असंतुलित रहेगा, जीवन में कभी संतुलन नहीं बन पाएगा, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहेगा, रातों को नींद नहीं आएगी, सोच विचार अधिक रहेगा। यह पंचम भाव के बारे में है। आइए चलते हैं और मैं आपको बताता हूं यदि छठे भाव में राहु और गुरु केतु या गुरु की युति बन जाती है, अर्थात गुरु चांडाल योग बन जाता है, तो यदि गुरु बलवान है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यदि राहु बलवान है तो हर प्रकार से शारीरिक समस्या उसको घेरेगी। खासकर ऐसे व्यक्ति को कमर और लंग्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, घुटनों की समस्या रहेगी और शत्रुओं से वह सदैव घिरा रहेगा, पीड़ित रहेगा। आइए चलते हैं और जानते हैं सप्तम भाव में यदि गुरु राहु की युति बनती है तो उसके क्या फल होते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा ही कष्टकारी साबित होता है। राहु बलवान है तो जो जीवन साथी होगा वह बड़ा क्रूर होगा, कटु वचन बोलने वाला होगा, सदैव
आपको कड़वे बोल ही सुनने को मिलने वाले हैं या बोलने वाले हैं वो सामने वाले हैं। तो गुरु राहु की युति वैवाहिक जीवन के लिए विष का कार्य करती है सप्तम भाव में। आइए चलते हैं और जान लेते हैं अष्टम भाव में यदि गुरु और राहु की युति बन रही है तो उसके क्या फल है। तो ऐसे योग अर्थात गुरु चांडाल योग यदि अष्टम भाव में बन रहा है और गुरु दुर्बल है, कमजोर है, तो आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं आपको मिल सकती हैं, चोट, ऑपरेशन इत्यादि हो सकते हैं। आपके मन में जहर पीने तक की भावना दृढ़ रूप ले सकती है, अर्थात आप सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी तनाव बना रहता है। आपके मन में एक क्षीण भावना जन्म ले लेती है जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं। इस योग के कारण अचानक से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जीवन में उथल पुथल मचा देती हैं। आइए चलते हैं और जान लेते हैं नवें भाव में यदि गुरु चांडाल योग बनता है अर्थात गुरु राहु या राहु केतु, केतु गुरु, केतु राहु, इस तरह की कोई भी युति आपके नवम भाव में बन जाती है। गुरु राहु और गुरु केतु, इसकी युति अगर नवे भाव में बन जाती है तो धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रहती, पिता का सम्मान नहीं करते, पिता से दूरी बनाकर रखते हैं, वैचारिक मतभेद रहता है, पिता के लिए कष्टकारी साबित होते हैं, पिता के सम्मान के लिए भी हानिकारक होता है। 10वें भाव में मैं आपको बताता हूं, 10वें भाव में यदि गुरु चांडाल योग गुरु राहु की युति बन रही है, गुरु केतु की युति बन रही है, तो साहस की कमी आती है, पद प्रतिष्ठा में बाधाएं आती हैं, व्यवसाय कैरियर में समस्या आती है। गुरु बलवान है तो यह बाधाएं कम हो जाती हैं, अगर राहु बलवान है तो यह समस्या अधिक हो जाती हैं। व्यक्ति नौकरी के लिए दरबदर भटकता रहता है, नौकरी हाथ नहीं आती है, व्यवसाय में उसको उन्नति नहीं मिलती है यदि 10वें भाव में यह युति बन रही है। तो ये तो रहा 10वें भाव का। आइए चलते हैं और जानते हैं 11वें भाव में यदि गुरु चांडाल दोष बन रहा है, गुरु राहु की युति बन रही है या गुरु केतु की युति बन रही है, तो यह व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाता है, दुष्ट मित्रों की संगति में रहता है तथा उनके बताए मार्ग पर ही चलना शुरू कर देता है। चोरी इत्यादि, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, इस प्रकार के क्रूर मार्गों को वह पकड़कर धन अर्जन करने लगता है। अगर गुरु बलवान है तो यह कार्य थोड़े क्षीण हो सकते हैं। आइए चलते हैं और अंतिम भाव 12वें भाव में किस प्रकार गुरु और राहु की युति फल देती है या गुरु केतु की युति फल देती है यह बता देता हूं। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, इसके राहु बलवान होने पर शयन सुख की कमी आती है, अर्थात पत्नी के साथ भी संबंध सही नहीं रहते, खर्चा इतना ज़्यादा होता है जिस प्रकार वह एक मूवी भी आई थी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ये तो सबके साथ होता है भैया आप बोलेंगे, लेकिन नहीं, यदि कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो यह अवश्य होगा। आपका जो खर्चा है वह अवश्य बाकी लोगों से अधिक होगा। तो ये तो रहे 12 भावों में गुरु चांडाल दोष किस प्रकार फल देता है, अर्थात गुरु राहु की युति किस प्रकार से फल देती है या गुरु केतु की युति किस प्रकार से फल देती है, इसके विषय में मैंने आपको बताया। अब आपको मैं यह बता देता हूं कि यह यदि
युति आपकी कुंडली में बन रही है तो इसके उपाय क्या है, इस दोष से आप किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार आप अपने गुरु को बलवान कर सकते हैं और राहु को क्षीण कर सकते हैं, सीधा सा आपको बहुत छोटे छोटे उपायों के साथ ये समझाना चाहूंगा कि आप इस विनाशकारी युति से किस प्रकार बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दें। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वह बृहस्पति का रूप होते हैं, ज्ञान रखते हैं। अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा और आपका यह दोष है वह भंग हो जाएगा। समय समय पर आप मंदिर जाते रहें, मंदिर कोई भी हो, मंदिर जाकर वहां पूजा अर्चना अवश्य करते रहें, दोष भंग हो जाएगा। मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर में एक हल्दी की माला ले लीजिए, उस पे गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार नियमित रूप से, दोष भंग हो जाएगा। सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने गले में धारण कर सकते हैं, पीले धागे में या सोने की चेन में भी कर सकते हैं। सड़क के किनारे, पार्क या मंदिरों में पीपल के जितने भी पेड़ आप लगा सकते हैं, या अपना नियम बना लीजिए, अपने जन्मदिन पर, अपनी जो है वर्षगांठ पर, विवाह की वर्षगांठ पर आप पीपल का पेड़ जरूर लगवाइए, इससे भी यह दोष भंग हो जाएगा। और यह सब करें या ना करें, एक काम अवश्य करिए, क्योंकि हमें क्या, राहु को बलवान नहीं करना है। मांस, मदिरा, धूम्रपान इत्यादि का सेवन कदापि ना करें, अन्यथा यह जो राहु है ये मजबूत हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर जाएंगे। यदि आपकी यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बन रही है तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में कभी भी मन नहीं लगाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करके इन उपायों को करने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूं अगर आप यह जो उपाय मैंने बताए हैं और आपको हर भाव के बारे में मैंने बताया है कि किस भाव में बनने से क्या क्या समस्याएं आती हैं, आप एक बार अवश्य देखिएगा कि आपके किस भाव में यह युति बन रही है और आपको क्या वह फल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि आपको आभास हो रहा है कि मुझको यह फल मिल रहे हैं और आप कुंडली नहीं देख पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का विवरण, और आप हमसे अपनी समस्या का एक विचार विमर्श कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको उपाय भी बता देंगे, दिव्य उपाय बताएंगे। आपको हमने यह जो उपाय बताए यह उपाय भी आप करेंगे तो बड़े कारगर सिद्ध होंगे, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होगा। यह जो दोष है गुरु चांडाल दोष, इसकी समस्या का पूर्णतः विनाश हो जाएगा। तो एक बार अवश्य यह उपाय करके देखिएगा। आशा करता हूं आपके जीवन से सारी समस्याओं का समापन हो जाएगा। आप पर ईश्वर का दैवीय आशीर्वाद आपके ऊपर अनुकंपा करेगा। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।